आगामी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित समान पात्र परीक्षा CET 2022 हेतु विशेष पहल जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन। पहला प्रश्न है 8 सितंबर 2022 के निधन हुई ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ II ने किस वर्ष राजगद्दी संभाली थी? जो ब्रिटेन में महारानी की डेथ हुई, निधन हुआ, तो किस समय गद्दी संभाली थी? तो 1992 में। बी, अमेरिका ओपन टेनिस चैंपियन वर्ष 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है कैलेंस अल्करेंज़। स्पेन के वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका डी है। आप इसमें से सभी हैं, उपयुक्त सभी। लीज ट्रांस निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री है? किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये हैं ब्रिटेन के। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? तो सिंधु अज्ञात है। बौद्ध कथा में बुद्ध का जन्म प्रतीक किससे माना जाता है? बौद्ध धर्म जो है उनका बुद्ध जी का जन्म किससे माना जाता है? तो आपको कमल का फूल होता है उससे माना जाता है। तैमूर लंगन ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये नसरुद्दीन तुगलक के समय। बंगाल में भूमि स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है? भारत में अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है? भारत में अधिकांशतः वर्षा किसके द्वारा होती है? भारत में किसके द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी के द्वारा सबसे अधिक बारिश होती है। पश्चिमी के द्वारा। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा जो शहर है उस पर पहली बार एटम बम कब गिराया गया था? कौन सा ईस्वी में गिराया गया था? तो 1945 में, जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, उस समय गिराया गया था। किस देश के जीवन स्तर की माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय के द्वारा। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? जो साइबर क्राइम होता है, जैसे नेट वगैरह, मोबाइल वगैरह के साइबर, तो उसके किसके द्वारा होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। भारत के संविधान का भाग 3वां संबंध है किससे संबंध है? तीसरा संबंध है मूल अधिकार से। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकालीन लागू कर सकते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कौन सा कानून अनुच्छेद लागू है कि तो राष्ट्रपति भारत में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? तो 360 के तहत वो आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। जो कोरोना के समय आपातकालीन घोषणा लागू हुआ था, तो आपातकालीन 360 के तहत लागू कर सकते हैं। अध्यक्ष सदन में अपनी मताधिकार का प्रयोग कब करता है? अध्यक्ष मताधिकार का कब प्रयोग करता है? तो ये
समानता मत होने की स्थिति में, समानता जब मत हो जाती है तब MMR का टीका दिया जाता है। MMR का टीका कब दिया जाता है? टाक का कब टीका दिया जाता है? तो मुम्पस मेरियल्स रूबेर्स के द्वारा। अब देखिए, प्रथम ग्रीन हाउस गैस कब छोड़ा गया? ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह औद्योगिक जिसके जलीय विलयन का pH मान सबसे अधिक होता है। इसमें pH मान सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक B का होता है, इसका होता है NaCO3 का। ओम का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है? ओम का नियम किसके बारे में निम्नलिखित सही है? इसमें से कौन सही है? तो चालक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जांच प्रक्रिया की सूची में करती है? कौन सूची करती है? तो आपका C, DNA फिंगरप्रिंट करती है। उस संख्या का चयनित करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता कर सकती है। कौन कर सकती है? तो A 95। बिल्ली से पंजा संबंधी है, उसी प्रकार खुर से संबंधी है। खुर किससे संबंधी है? तो खुर आपको घोड़ा का खुर होता है, उससे संबंधित। A B से लगभग C छोटा है, B D के बराबर लंबा है, पर E से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो इसमें कौन लंबा है? तो A लंबा है, C लंबा है। सचिका राधिका परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है? बलराम का राधा के साथ क्या संबंध है? तो पिता का संबंध है। सेंटर को सेनाएसियर लिखा जाता है, उसी प्रकार हाइपी को क्या लिखा जाएगा? तो हाइपी को क्या लिखेंगे हम? तो हाइपी को क्या लिखा जाएगा? हाइपी माने क्या होता है? खूंसी। तो हाइपी के द्वारा क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा B। अब देखिए 26 प्रश्न कर रहा है। देखिए D इस तरह का D ये लिखता है, तो आपको इसको हम कैसे लिख पाएंगे? तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम D, इसका आंसर ऐसे होगा। गंध फूल से आता है, उसी तरह स्वाद किससे आता है? तो मीठा से स्वाद आता है। किससे स्वाद आता है? तो मीठा से स्वाद होता है। किससे स्वाद होता है? तो भोजन से स्वाद आता है यार। हम 12:30 लिख सकते हैं, तो 18 क्या लिखेंगे हम? तो 18 क्या लिखेंगे? आपको 18 हम 42 लिखेंगे। यदि किसी भी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, तो उसके माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? तो आपका ये शनिवार है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, आपको जोड़ी बनाना है। तो इसमें जोड़ी कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा, ये बनेगा टोमा का टोमा कैसे लिखेंगे? तो टोमा का आंसर क्या होगा? ये होगा स्कोर। होमोगेनेस का क्या होगा? तो B होगा। क्या होगा? B होगा। अब देखिए ये व्यूअर वेयर पिकेट्स, तो 33 का पिकेट्स हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑफ डालेंगे, ऑफ लिखेंगे, ऑफ लिखा जाएगा। आई एम एनोक्सिंग योर हेल्थ, तो योर हेल्थ होगा, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? तो हम ये अबाउट भरेंगे। चॉइस द वर्ड ट्रेडेड एज सिंगुलर
तो इसका सिंगुलर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका डी होगा, न्यूज हो जाएगा। क्या होगा? न्यूज। क्या हो जाएगा? न्यूज हो जाएगा। मोबाइल चलाने से बड़ा हो 36। 36 के क्या होगा? देखिए, द मैक्सिमम बी और बी इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या रखेंगे? तो 36 को हम ए रखेंगे। ड्रोन इंटरेस्ट द करेंट प्रोनोज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे? यहाँ पर किस चीज़ को पढ़ेंगे ताकि सही हो जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देयर डालेंगे, रखेंगे। इसमें हम क्या भरेंगे? डिस्कशन के समय मीना इज SDU, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? SDU। तो मीना एक क्या है? एक मीना एक SDU है, तो एन भरेंगे। एयरडेस्ट द टेम्परेरीटस वाज द एवरेज, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? डी। बिफोर होगा, क्या होगा? बिलो हो जाएगा। आई हैव बीन रेटिंग 2 आवर्स, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको फॉर हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 216 है, पहली संख्या इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका निकालेंगे तो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वीं, नीचे से 8वीं है, तो 28वें है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो जब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितने होंगे? तो आपका 49 होंगे। एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ सकता है, तो 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इसको जब निकाला जाएगा तो आपका 75 किलोमीटर होगा। अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा, 8 होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी भी संख्या के दोगुने में 4 जोड़ दे तो उस संख्या की मिलती है वही मूल संख्या कौन 6 से होती है? संख्या क्या होगा? 47 के बी होगा। बी 10 माइनस में क्या होगा? किन वर्षों में 800 रुपये 3% के सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष के में, और 4% सरल ब्याज पर की दर से 6000 रुपया का ब्याज कितना होगा? तो 6000 का ब्याज आपका हो जाएगा 5% के द्वारा। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक से 45 गुना यदि एक संख्या 125 हो और लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का योग 150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? सी होगा 225। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुप्रति विद्यार्थियों की संख्या 4 से परीक्षण कुल कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे? तो 50 के आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? 1000 हो जाएगा आंसर। अपने मुँह मियाँ मीठा बनाना का अर्थ क्या होता है? अपना मुँह मियाँ मीठा बनाने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मुँह मीठा करना मतलब अपनी मुँह मियाँ मीठा बनाना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उपकार रखने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ बोलेंगे। लिखित में से तटस्थ शब्द का चयनित करें, तो इसका होगा बी आपको अंश। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यटन नहीं है?
प्रवाची शब्द नहीं है, तो इसका 54 का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सी नहीं है। कालिंदी, कालिंदी। हर्ष, विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम आपको क्या होगा? मंदाकिनी, सॉरी, हर्ष का क्या होगा? तो बी आपको विषाद होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपूत में कौन सा समास है? तो समास इसमें कौन है? तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद कितना होगा? डी, ये सत्य जोड़ आग्रह, डी आंसर होगा इसका। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तमान वाला शब्द है। शुद्ध वर्तमान वाला शब्द क्या है? तो इसका वर्तमान वाला सी हो जाएगा, सच्चिदानंद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? विवाह, छवि, अभिव्यक्ति, पूर्तिया। इसमें कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द को चुनना है, तो पुल्लिंग इसमें क्या है? विवाह है। विवाह होता है ना, शादी ब्याह, तो ये है। अब देखिए 60 प्रश्न करा है, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? जो मूर्खता है उस कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो मूर्खता जो है, मूर्खता कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिगत संज्ञा का। नियमों के उस सेट को कहते हैं। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं? तो उस सेट को क्या कहते हैं? तो प्रयोग ग्रामीण लेंजर बोलते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी बनाने से पूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? कौन सा चयन किया जाता है? तो आपका बी होगा, CTRL+A होता है। इंटरनेट, कंप्यूटर से सवाल है, इंटरनेट की नींव किसने रखी? जो हम इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल में, इंटरनेट अब इस समय 5G आ गया है, तो जो 5G नेट है इसको इंटरनेट का नींव किसने रखा? इंटरनेट जो चलता है, मोबाइल चलते हैं, इंटरनेट केबल जो चलते हैं, तो इंटरनेट का नींव किसने रखा? सबसे पहले इंटरनेट का नींव किसने रखा? तो इंटरनेट का नींव टी बर्नर-ली ने लिखा। किसने रखा था? टी में बर्नर-ली ने, टी बर्नर-ली ने रखा था, टी बर्नर-ली ने। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। जो अमेरिका के निवासी हैं चार्ल्स बैबेज, उन्हीं को बोलते हैं। और इंटरनेट का नींव किसने डाला? टी बर्नर-ली को। एक बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? कोड रीडर किसका उदाहरण है? कोड रीडर किसका उदाहरण है? तो आपका कोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कंप्यूटर जो होता है एड्रेस रीडर में ऑर्गेनाइज कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो पंक्ति और स्तंभों के द्वारा। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी, जो मेमोरी होता है, हम लोग फ़ोन में जो मेमोरी रखते हैं जिसको चिप्स बोलते हैं, चिप। अब तो मोबाइल में ही खुद आ रहा है चिप्स, तो उसको मेमोरी को, जिसको हम पूरा विकल्प के रूप से सेकेंडरी मेमोरी में आवंटित करते हैं, जो अपडेटेड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रैम बोलते हैं। मोबाइल में जो होता है तो बोलते हैं कितने रैम का आपका है? तो 4G रैम, 8GB रैम का मोबाइल होता है, तो रैम बोलते हैं। किलोबाइट का कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका करते हैं बी, पेस्ट।
जो हम कोई भी ये मान लीजिए ये सब है तो इसको हम क्या एक बार कॉपी करेंगे, फिर क्या करते हैं बबिन करने के लिए तो पेस्ट करेंगे तो सारा कॉपी वहाँ पर हो जाएगा। एक पूर्व सचिव प्रोग्राम के निश्चित करने के लिए इनमें से लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है? तो आपका लाया जाता है क्या लाया जाता है? मेमोरी CPU लाया जाता है। क्या लिया जाता है? मेमोरी CPU। अब देखिए एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। एक्सेल किसका बुक का संग्रह है? तो ये संग्रह आपका किसका है? संग्रह आपको डी संग्रह है। वर्कशीट एवं चार्ट्स दोनों है। ये कंप्यूटर से रिलेटिव ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट नेटवर्क है? जो इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट नेटवर्क क्या है? बैन है, दैन है, लेन है, ये सभी हैं। तो इंटरनेट कौन सा है? इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है? तो इसमें इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है? तो आपका इंटरनेट नेटवर्क आपका ये सभी हैं। मेन है, लेन है, बैन है, ये सभी हैं। डी आंसर होगा। यदि खिलाड़ी जिसमें अमेरिका के ऑर्गेनिस्ट हुए 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियन 2022 में जेवेलिन थी रजत पदक जीता। कौन रजत पदक जीते थे? तो डी नीरज चोपड़ा ने जीते थे। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक स्थापना किस जिले में स्थित है? किस जिला में वो स्थित है? तो आपका करनाल में है। करनाल बाईपास है, दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर है। तो निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा स्थल धर्मभूमि राम स्थलों की सूची में शामिल है? राम स्थलों की सूची में शामिल है। कौन सा जगह है जो शामिल है? तो आपका देखिए दोनों शामिल है। सी आंसर होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और डिमांस वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों है। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया गया है। इसमें से देखिए डिजाइन चंडीगढ़ जो शहर है उसको किस डिजाइन से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको चंडीगढ़ ली कॉर्बुजियन के द्वारा। किसके द्वारा वह बनाया गया है? जुलाई 2022 में 94 जो है जुली 94 उम्र है और हरियाणा की दादी ने फिलेंडर वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियन में 3 बार पदक जीती। कौन जीती है 3 बार पदक? तो आपका ये पदक जीतने वाले 3 बार कौन है? तो आपका बी आंसर होगा। 75 के बी होगा। भगवानी देवी डागर जो हैं वही जीते हैं। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये 100 नंबर के प्रश्न हैं। सितंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह का नाम पर रखा गया? जो नेता भगत सिंह जो हैं इनके नाम पर कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल कर रख दिया गया? तो कौन हवाई अड्डा का रखा गया? कौन हवाई अड्डा को नाम बदला गया? तो इसमें से देखिए कौन हवाई अड्डा बदला गया। ये करंट अफेयर से है सवाल। तो ये चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बढ़ा गया, भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया। निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सा त्यौहार नवसत्तर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है? बसोड़ा त्यौहार कहलाता है। बसोड़ा त्यौहार कौन सा कहलाता है? हरियाणा में कौन सा कहलाता है? बसोड़ा त्यौहार हरियाणा में कौन सा कहलाता है? तो सलोनी को त्यौहार। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा का प्राप्त सूचकांक क्या है? तो इसमें सूचकांक सी है 16 से 35। फर्क हरियाणा पुरस्कार के लिए दिया जाता है। हरियाणा पुरस्कार के लिए क्या दिया जाता है? तो हरियाणा पुरस्कार के लिए आपको उर्दू साहित्य दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अधिकतम
अवधि का तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रूप में काम किया। जो हरियाणा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें कौन से मुख्यमंत्री हैं जो अधिक समय तक रहे, अपने पद पर बने रहे? तो कौन है? तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत दिन तक बने रहे। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो हिसरा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बधिया में संपन्न 29वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 को मिलाकर हरियाणा ने अब तक कुल कितने पदक प्राप्त किए? हरियाणा जो है अब तक कितने पदक प्राप्त किए? तो 24। रेवड़ी के या राजा हरियाणा में 1897 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेता में से एक थे। इसमें से रावड़ी में कौन से एक नेता थे हरियाणा के मुख्य रूप से? मेन नेता कौन थे? तो इसमें राव लवर थे। कौन थे? राय तुला राव थे। राय तुला राव थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये जो है वर्तमान स्वागत शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणा परंपरा को देती है। 84 के ए किसान लाल भाट गुरुद्वारा धमतान साहित्य की समिति में बनाया गया। 85 के सी गुरु तेग बहादुर ने बनाया। बैसाखी सामान्यतः को मनाते हैं। बैसाखी जो है कब मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार कब मनाते हैं? तो आपको 25 अप्रैल को मनाते हैं। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। हरियाणा में किस जिला में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है? जिला कौन किस क्षेत्र में है? तो सी हिस्सा में है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोक कथा संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम में कौन सा स्थित है? तो आपका सी पुरातत्व संग्रहालय फरलाग्राम में फल्गु उत्सव पर होता है। फल्गु उत्सव होता है। बी क्या होता है? सोमवती अमस्तित्व हर्षवर्धन के जीवन हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध स्थानीय स्तर से प्रमाणित की जाती है। किससे की जाती है? तो आपका सी वाण भट्ट से गणगौर देवी के संपन्न में मनाया जाता है। किससे मनाया जाता है? तो सी आपको गौरी से मनाया जाता है। गौरी जो गौरी है ना, शिवाली पहाड़ी हरियाणा के भाग में है। शिवाली पहाड़ी किस जगह पर है? हरियाणा के क्षेत्र में कौन से भाग में है? तो आपका सी आपको उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तरी पूर्वी भाग में है। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पहला राज्य कब बना था? हरियाणा जो है विद्युतीकरण में पहला 100% कब बना था? तो आपको 2000 ईस्वी में बना था। हरियाणा के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा सही सुमेलित है? कौन से सुमेलित है? तो डी उपयुक्त सभी है। पुराने पेड़ों की रक्षा हेतु हरियाणा सरकार प्राणुत देवता योजना के तहत कितने रुपए प्रति पेड़ पेंशन हर वर्ष देगी? कितना वर्ष देगी? सी 2500 रुपया। हरियाणा में देश के पशुधन संख्या
कितना प्रतिशत है? हरियाणा में पशुधन कितना प्रतिशत है? तो लगभग आपको 2.5 है। हरियाणा जल शक्ति अभियान की गुडविल अम्बेसडर हैं। अम्बेसडर जो होते हैं ना, कौन है? शक्ति अभियान की गुडविल अम्बेसडर कौन है? अम्बेसडर बनते हैं ना, अम्बेसडर कौन है? तो इनका अम्बेसडर सर जी आपका कौन से हैं? तो आपका बी है, मनिका संयोगकंद है। हरियाणा में शुरू किए गए हर हित स्टोर योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 9वां प्रश्न गजनी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का राजा था? किस वंश का राजा था? तो सर जी किस वंश का राजा था? तोमर राजपूत का। अब देखिए, नेकचंद निम्नलिखित में से किस सृजन करता है? दिल्ली के लाल किला चंडीगढ़ किस में है? 100 तो बी होगा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन है।